ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। महादेव कहते हैं, अरे वाह भाई, क्या सो रहा है तू, यह भी नहीं जानता कि क्या खो रहा है तू। जाग रहा है, समय भाग रहा है, जितना ज़्यादा सोएगा उतना ज़्यादा खोएगा, जितना ज़्यादा जागेगा तो उतना ज़्यादा भागेगा। सोता रहेगा तो खोता रहेगा, सोना बंद कर दो, खोना भी बंद करेगा। चाहे कितने भी समय हो रहा है, तू अपनी नींद को उस तरह अलग कर देना जैसे सांप केचुली को अलग करता है। अगर सांप अपनी केचुली को अलग नहीं करेगा तो वह भी केचुली की तरह आलसी हो जाएगा, सड़ जाएगा। इसलिए उसको केचुली उतारनी ही पड़ती है। ठीक उसी तरह से अगर तुम अपने आलस को, अपनी बहुत ज़्यादा या बिना ज़रूरत की सोने की आदत को नहीं उतार फेंकोगे तो यह आदत तुम्हें खा जाएंगी। तुम कोई लाइलाज बीमारियों के मरीज बन सकते हो, जैसे कि जिंदगी में बर्बाद होने की बीमारी, अपने सपने खुद ही तोड़ देने की बीमारी। आलस के साथ बिताए गए हर एक पल मृत्यु के समान है, क्योंकि आलस के वक्त तुम्हारा खुद का कोई अस्तित्व नहीं रहता। जब भी ज़रूरत से ज़्यादा नींद आए तो सोचना कि क्या पूरी दुनिया ही सो रही है। नहीं मेरे दोस्त, जो आगे बढ़ने के शौकीन हैं, बड़े ही इंटरेस्ट के साथ जागे जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, और उनसे तुम इतनी स्पीड से पीछे हटते जा रहे हो। नींद आए तो नहा लेना, थोड़ा टहल लेना, लेकिन अगर इंसान हो तो आलस के सामने कभी खुद को टूटने मत देना। अपने आप को याद दिलाने की तू पहले ही कितना खो चुका है, अब तू और कितना खोना चाहता है। लोग पानी की होड़ में है और तू खोने पर तुला है। लोग पागल हैं कुछ बड़ा करने को और तू जिद पर अड़ा है। आलस का घड़ा भरने को जिनको जिंदगी में कुछ करना है तो सबसे पहले तू अपनी नींद को उसकी लिमिट में रखते हैं। अगर तुम सच में नहीं खोना चाहते और तुम्हारा काम में या पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो नींद ज़बरदस्ती कभी नहीं आएगी। जो लोग बोलते हैं कि पढ़ते वक्त नींद आती है तो उनसे मेरा कहना है कि देश की सीमा पर जो सिपाही खड़ा होता है तो रात में उसकी एक हल्की सी झपकी भी पूरे देश पर भारी पड़ सकती है। सो तो वह भी सकता है, लेकिन फिर भी ऐसा क्या है जो उसको ठंडी गर्मी में, बरसात में चलाए रखता है। जिम्मेवारी को दिल से महसूस करता है और सोने के खतरे को अच्छी तरह समझता है, और इसलिए वह पूरी रात भर जाग सकता है। लेकिन तुम्हें पता है कि अगर तुम सो गए तो तुम्हारा आज और कल क्या होगा, तुम्हारा भविष्य क्या होगा। सच तो यह है कि तुम किसी जिम्मेदारी को फील ही नहीं करते हो, और यही कारण है नींद आने का, आलस करने का, कि तुम अपने आप सबसे ज़्यादा आज़ाद पंछी समझने लगे हो। अरे कम से कम अपने माता पिता का तो ख्याल करो, जो तुम्हें सबसे ऊंची जगह पर देखना चाहते हैं। अरे कम से कम उनकी मेहनत की इज्जत करो। तुम्हारे सपनों के लिए, तुम्हें बड़ा आदमी बनाने के लिए वह लोग अपने सुख चैन भूलकर मेहनत करते हैं ताकि तुम्हें बड़ा बना सके। कम से कम उनके बारे में सोचो। उनकी उम्मीद, अपने सपने के लिए आज भी इसी वक्त से लग जाओ। अपने काम पर आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चलो, रुकना मत तब तक जब तक कि मंजिल ना मिल जाए। बात है भरोसे में, इतने भी अंधे मत बनो कि
पास वाले का असली रंग ही आपको दिखाई ना दे। बुरे वक्त में कंधे पर रखा हुआ हाथ कामयाबी पर तालियों से ज़्यादा कीमती होते हैं। जो वफादार होते हैं वह हर किसी के दीवाने नहीं होते। अच्छे लोग की परीक्षा कभी मत लीजिए, क्योंकि वह पारे की तरह होते हैं। जब वह उन पर चोट करते हैं तो वह टूटते नहीं, बल्कि फिसलकर चुपचाप आपकी ज़िंदगी से निकल जाते हैं। निभाने वाले ही तो नहीं मिलते, चाहने वाले तो हर मोड़ पर खड़े हुए हैं। आँखों में पड़ा हुआ तिनका, पैर में छुपा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग से भी ज़्यादा खतरनाक है दिल में छुपा हुआ कपट दुनिया की सबसे सस्ती चीज़ है। और प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव शंभू भोलेनाथ की जय हो।